तेरी शक्ल उबले अंडे जैसी हो चुकी है, तेरी इतनी फिजिकल हेल्थ खराब है। What is up bros, this is a back with another video। और भाइयों, a new controversy is on the rise जिसमें मलान फैमिली is fighting against a gay man। तो एक सूफी मोतीवाला नाम का प्राणी है जो कि रेड लेवल किड का दोस्त है और वो सेल्फ प्रोक्लेम्ड फैशन क्रिटिक और कमेंटेटर है, ऑल्दो उसकी कमेंट्री किसी ने मांगी नहीं। उसने रिसेंटली ट्रिगर्ड इंसान के शादी के पिक्चर्स पे कमेंट्री करनी शुरू की, क्रिटिक करना शुरू किया उनके फैशन सेंस को, और उसने मल्टीपल रील्स बनाई इस टॉपिक के ऊपर। आखिरी रील तक आते आते उसके बोलने का लहजा काफी बदल चुका था क्योंकि अब ऑब्वियसली व्यूज आ रहे थे एंड ही वाज प्रोबेबली लुकिंग फॉर अ कंट्रोवर्सी शो में जाने से पहले जिससे उसके शो की हाइप बढ़े। दिस वाज द रील दैट ही मेड। I'm tired of being nice. This ain't fashion, this is just shiny pathars. While I love the pink on Ruchika, triggered, you need some of these pathars to go away. Sometimes less is more, 6 out of 10. Actually, 4, 8. I really want to say 0 because these beige shades are really icky, but I know people will not get that, so 1 out of 10. This look, on the other hand, is viewable. I mean, I viewed it and I wasn't averted by it. That's the most confusing jacket I've ever seen, actually. I don't want to give it a score. The mumsy, on the other hand, is looking so iconic, and this look is cutesy, very Abhinav Mishra coded, if I say so myself. 7 out of 10. Then this is their sister. I actually don't want to do this, but y'all have made me do this. The looks are highly questionable, but they're all pretty people, and I'm so happy for their wedding, and it's just so iconic. अब एक चीज तुमने बहुत ही क्लियरली नोटिस कर ली होगी कि ये सेफ प्ले करता है। ये जब भी लड़कियों की बात आती है तो उनको बहुत ही सॉफ्टली क्रिटिक करता है या उनके बारे में कुछ अच्छा ही बोलता है, चाहे उनका फैशन अच्छा हो ना हो। बट व्हेन इट कम्स टू ट्रिगर्ड और फुकरा, इसका क्रिटिसिज्म काफी हार्श होता है। इट्स ऑलमोस्ट लाइक दैट ही हैज हेट फॉर मेन बिकॉज दीज टू आर गुड लुकिंग बॉयज जो कि लंबे भी हैं एंड ही कैन नॉट एवर गेट देयर इन हिज माउथ। तो इस वजह से मुझे लग रहा है इसको इनसे कुछ प्रॉब्लम है। सबसे पहली बात जो मेरे दिमाग में आती है वो ये है कि तुम कमेंट्री करो, इट्स ओके, तुम्हें कोई रोक नहीं रहा है। रेड कार्पेट इवेंट्स पे करो, जो फैशन शोज हो रहे हैं उसके ऊपर करो, जो सेलिब्रिटीज पहन रहे हैं लोगों को दिखाने के लिए, क्रिटिक करने के लिए, उन पे करो। क्योंकि यूजुअली जो इवेंट्स में कपड़े पहने जाते हैं वो ड्रेस डिजाइनर्स के बनाए हुए कपड़े होते हैं। वो होते ही इसलिए कि लोग उसको देखें, फैशन सेंस को जज करें, वो बिके, उनका नाम हो। उस चीज को आप जज करो। जो चीज जज करने के लिए बनाई जा रही है आप उसको जज करो। इट्स लाइक एज अ मूवी रिव्यूअर, मैं किसी की पर्सनल शादी की वीडियो उठाऊं और ये कहूं कि यहां पे सिनेमाटोग्राफी खराब है और उसको क्रिटिक करने लग जाऊं। तुम किसी के स्पेशल दिन को उठा के और उस स्पेशल दिन को रुइन करने में लगे हो, चाहे कोई कितने भी पैसे वाला हो। जिसको जितना आता है वो पर्सनली अपने एंड पे बेस्ट करने की कोशिश करता है विद द क्लोथ्स दे वेयर, विद द डेकोरेशंस, विद द वेन्यूज दैट दे बुक ऑन देयर स्पेशल डेज। वो चीजें जज करने के लिए नहीं होती हैं। इसमें एक और पॉइंट ये है कि ना ही तो ट्रिगर्ड और ना ही फुकरा का कुछ भी फैशन इंडस्ट्री से लेना देना है। वो नॉर्मल लड़के हैं जो रोस्ट वीडियोस बनाते हैं, कमेंट्री वीडियोस बनाते हैं, मीम वीडियोस बनाते हैं। दे हैव नथिंग टू डू विद द फैशन साइड ऑफ द इंटरनेट। बट रुचिका जो कि ट्रिगर्ड इंसान की वाइफ है, हैज समथिंग टू डू विद इट। तो एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी यहां ये आ जाती है कि रुचिका ने शायद ट्रिगर्ड के मॉम और बहन के साथ मिलके सारे आउटफिट सबके लिए डिसाइड किए हों, क्योंकि शादी की प्लानिंग जो है वो महीनों पहले से चल रही होती है। इमेजिन कि आप अपने एंड से बेस्ट करने की कोशिश करो, उन पिक्चर्स को डालो ये सोच के कि लोग अप्रिशिएट करेंगे लोगों को हमारे कपड़े और हम लोग सुंदर लगेंगे। एंड देन देयर इज दिस रैंडम ऑन इंटरनेट जो कि आपके स्पेशल डे को उठा के जज कर रहा है, आपके आउटफिट्स और आपके कपड़ों को घटिया बता रहा है। द ड्रेस दैट ट्रिगर्ड इज वेयरिंग शायद उसको रुचिका ने ही सेलेक्ट किया हो। द वन दैट फुकरा इज वेयरिंग, द वन दैट हिज सिस्टर इज वेयरिंग, शायद उसको रुचिका ने सेलेक्ट किया हो। उसको ये सब देख के कितना बुरा लगेगा, हाउ हर्ट शी माइट फील फॉर ऑल ऑफ दैट। और मेरे ख्याल से इसी बात से गुस्से में आगे फुकरा इंसान डिसाइडेड टू रिप्लाई टू दिस गाय। अब तुम्हारे को डिटेल में समझाऊंगा। भाई बहन जो भी है ये जो प्राणी है ये मेरी फीड में आया। भाई साहब ये मेरे पहले भी एंगेजमेंट वाले टाइम भी फीड में थे, तब भी इन्होंने काफी ज्यादा बकवास करी थी। तब मैंने इग्नोर कर दिया था कि भाई कोई भी है मेरे को क्या ले देना, 100 कुत्ते भौंकने दो। बट भाई रिसेंटली आई नोटिस भाई निश्चय ने जब इसको ब्लॉक कर दिया था, इस बंदे को इतनी बंदा या बंदे, आई एम स्टिल गेटिंग कंफ्यूज, इसको इतनी ज्यादा चुल है किसी की जिंदगी में घुस के उसको जज करने की। भाई ये हर इंसान को जज करता है, या तो खुद हूर का परा या हूर की परी दिखता हो। ये भाई ब्रॉडकास्ट चैनल में घुस के ये पता करना चाह रहा है कि भाई उसने क्या पहना, उसके आउटफिट की फोटो में। अरे तेरे को क्या, हम कुछ पहने हैं, हम अबे भाई वो नाइट सूट में शादी करे थे, वो कौन होता है जज करने वाला? चौधरी मेरा खून जला रहा है ये। यहाँ तो खुद मैं जेन्युइन बता रहा हूँ, शाहरुख खान हो, ऋतिक रोशन हो, जो दूसरे को बैठ के जज कर रहा हो, ऐसे लोगों को ना प्लेटफॉर्म ही नहीं देना चाहिए। अब देखो एक बहुत ही वैलिड बात है कि किसी के पर्सनल फंक्शन में किसी ने कुछ भी पहना हो, चाहे वो सेलिब्रिटी या कोई भी हो, आपको जज करने का हक नहीं है। इस देयर स्पेशल डे वो उस दिन कुछ भी पहन सकते हैं।
वो लोगों को इनवाइट करें ना करें, छोटा फंक्शन करें बड़ा करें, फोटोशूट्स करवाएं ना करवाएं, इट्स देयर ओन कॉल. यू आर नोबडी टू जज दैट डे. हैड दे बीन ऑन अ रेड कार्पेट इवेंट, ये कहीं अवार्ड फंक्शन में होते और तुमने वहां जज किया होता, एकदम फेयर चीज थी. तुम उनके शादी के दिन पे जज कर रहे हो, और ये एक बहुत ही ऑब्वियस सी बात है. एंड मेन विल रिलेट टू दिस कि भाई जब तुम्हारे घर की औरतें हर्ट हो जाएं या परेशान हो जाए किसी आदमी की वजह से, तुम्हारा मन करता है उस आदमी की हलक में मैं हाथ डाल दूं. और वो एक क्लियर फ्रस्ट्रेशन जो है वो फुकरा के वर्ड्स और उसके बॉडी लैंग्वेज में दिख रही है. प्रॉबेबली उसकी भाभी या सिस्टर कोई हर्ट हुआ है इस प्रोसेस में जब उनको ये वीडियो दिखी है, इस वजह से उसका इस तरह का रिएक्शन आया है. एंड समझ मुझे ये नहीं आता कि भाई हाउ मच ऑफ अ अटेंशन सीकर और क्लाउड चेजर आर यू. जब एक इंसान ने आपको ब्लॉक कर दिया है, वो एक बहुत ही सटली आपको मैसेज देना है कि आई डोंट वांट यू टू बी कमेंटिंग ऑन माय फैमिली, माय फंक्शन, माय लाइफ, स्टे अवे. उसके बावजूद भी आप वही काम कर रहे हो, तो फिर कुछ तो आपकी बुद्धि में परेशानी है, या फिर आप डेलिबरेटली उस काम को कर रहे हो. सूफी मोती वाला को मोती वाला कम झोपड़े वाला ज्यादा बुलाना चाहिए, क्योंकि एक बात फुकरा ने बहुत सही पॉइंट आउट की कि ये आदमी खुद को फैशन क्रिटिक बुलाता कैसे है. दिस इज व्हाट ही वेयर्स. ये इसका फैशन है. लुक एट हिम ब्रो, यू आर 21 years old. तेरी शक्ल उबले अंडे जैसी हो चुकी है, तेरी इतनी फिजिकल हेल्थ खराब है भाई, तेरे सर पे लाइट चमकनी शुरू हो गई है, तेरे बाल उड़ रहे हैं 21 साल की उम्र में. कब तक ये एनिमे हेयर स्टाइल बना के तू अपनी इज्जत बचा लेगा? एक दिन तेरे डायरेक्शन की हवा चलेगी और सर पे लोग तेरे जीरो काटा खेल के चले जाएंगे. बट नहीं, सारी लॉजिकल बातों को इग्नोर करते हुए सूफी भाई साहब ने एक रिप्लाई वीडियो बनाया जो कि उन्होंने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पे डाला है. Firstly, Fukra Insan, your name is very apt for you, Fukra, because clearly you're uneducated, because in the first minute of your video you're saying ye bhai, behan, ya prani, jo bhi hai ye. How? I don't care that you want to hate on me, on my fashion, on my existence, my career, but I will not allow this blatant homophobia by uneducated people who have been hyped because no one in this country stands for having brain matter. Okay brother, homophobia वाली बात पे भी हम आ जाते हैं. तुम लोग को ना बड़ा शौक होता है ये जेंडर कार्ड खेलने का. ये जो तुम जेंडर पॉलिटिक्स हर चीज में घुसाते हो ना, मुझे इसी चीज से प्रॉब्लम है. How uneducated are you? You're literally a pioneer to all these 14-15 साल के बच्चा बच्चीज, and you should be a better example to them instead of literally being homophobic on primetime YouTube, baby. You're supposed to be the biggest creators of the country. Why are you so plucked by a 21-year-old that you're inciting hate on them, and you're making your little fan pages put up stories that you're gonna block me and get my account deleted? Like, how pressed and triggered are you? Like, तो मेरे 21 साल के ही मैन, एक बात समझ कि हेट जो दी गई थी वो पहले तुम्हारी तरफ से दी गई थी. तुम्हें वार्निंग दी गई बाय ब्लॉकिंग यू कि भाई ये काम मत करो. तुम्हारे कमेंट्स में लगातार ट्रिगर्ड के और फुकरा के फैंस तुम्हें गालियां बक रहे थे, तुम्हें क्रिटिसाइज कर रहे थे ये काम करने के लिए, फिर भी तुम नहीं रुके. उसके बाद जब सामने वाले ने रिप्लाई दे दिया, तब तुमने एकदम से जेंडर कार्ड खेल दिया. तुमने इसमें जेंडर पॉलिटिक्स घुसेड़ दी. तुम एकदम से होमोफोबिया की बात करने लग गए. तुम गे कम्युनिटी के मसीहा बन गए. एंड लेट मी टेल यू ब्रदर, you're not that important. Nobody cares about the amount of dicks that you put in your mouth. It's your life. Do whatever the fuck you want to do. मेरा मानना ये है कि भाई नेचर ने हम लोग को भी बनाया है, नेचर ने इन लोगों को भी बनाया है. द पार्ट ऑफ द सेम यूनिवर्स क्रिएटेड बाय द सेम नेचर. तो देयर एग्जिस्टेंस इज नॉट अननेचुरल. बट हर बात में ये बात घुसेड़ देना सही नहीं होता. Ironically triggered इंसान, aka his brother, was called female multiple times, especially when he was young, because of the way he looked. And the whole family was sad about it. And look at Fukra now, such a hypocrite. I'll tell you what hypocrisy is. वो लड़का हमेशा से straight था, इसलिए उसको इस बात से प्रॉब्लम होती थी. Hypocrisy ये है कि ये आदमी बहुत ही कन्वीनियंटली इस चीज के ऊपर जोक करता है जब इसको फॉलोअर्स लपेटने होते हैं और कूल साउंड करना होता है, और फिर बहुत ही कन्वीनियंटली होमोफोबिया की तरफ पूरी बात को घुमा के ले जाता है. क्या इस बात को आप इस तरीके से नहीं देख सकते थे कि इसके प्रोनाउंस अनक्लियर हैं? क्योंकि ये इस तरह की हरकतें करता है जो आदमी नहीं करते हैं. इसका लहजा जो है बात करने का, इसके हाव भाव, इसके हाथ चलने के तरीके, इसके बात करने का तरीका आदमियों जैसा नहीं है. तो ही इज कंफ्यूज्ड अबाउट हिज प्रोनाउंस. इस चीज को इस तरीके से भी देखा जा सकता है, बिकॉज यू आर द वन जो प्रोनाउंस वाला भांग करते हैं सारा वक्त. तो भाई जस्ट रिप्लाई टू द गाय सेइंग, भाई मेरे प्रोनाउंस ही और हिम हैं, मेरे प्रोनाउंस ये हैं. आई एम अ गे, आई एम अ बॉटम गे, आई एम अ टॉप गे. बट नहीं, तुमने मुद्दा खड़ा करना था, इसलिए तुम जानबूझ के इस कॉन्वर्सेशन को दूसरे डायरेक्शन में लेके गए. एंड टू प्रूव दिस, मैं क्रेजी दीप की वीडियो का एक क्लिप दिखाता हूं तुम्हें. मर्द बन जा कभी तो बन जा. मतलब कभी जितना सूफी अभी रो रहा है ना कि यार ये तो वो यार ये
लड़का है या लड़की है? सेम क्वेश्चन इसके एक पुराने Q&A में एक सब्सक्राइबर ने पूछा। तब भाई बोलते हैं कि यार मैं तो दे भी सकता हूँ, ले भी सकता हूँ। और मजे की बात पता है, मैंने वो क्लिप ना ऐसे टाइमिंग लिखी थी व्हाट्सएप पे, तुम देखो। भाई ने वो वीडियो प्राइवेट ही कर ली। तो भाई पुराने कांड छुपा लो, खुद किसी की में उंगली करो, और जब तुम्हें लग रहा है कि अब हेट आ रही है तो पुरानी वीडियो प्राइवेट कर दो और सामने वालों को कहते तू तो होमोफोबिक है, मैं तेरे बुरी लग जाएगा। भाई बढ़िया भाई सूफी भाई, अच्छा काम है भाई। इससे एटलीस्ट तुम्हें एक इंसान का इंटेंशन साफ पता चल जाएगा कि उसने डेलिबरेटली ये सब काम किया, एक पूरा नैरेटिव फैलाया है और अपने पुराने वीडियोस को डिलीट किया है सो दैट उसके अगेंस्ट कोई प्रूफ भी ना बचे। पर सूफी झोपड़े वाले चोर की दाढ़ी में तिनका होता है। सूफी ने एक स्टोरी भी डाली थी जिसमें उसने लिखा है, फर्स्टली आई एम नॉट जजिंग योर लाइफ, आई जज फैशन। द फैक्ट दैट दैट्स कंफ्यूजिंग टू यू is a depiction of your sensibilities. If I did judge your life, I'd call out on the tacky choices you constantly keep making in your life, like blatantly copying crime and thinking no one will notice. तो सूफी भाई ऐसा है, ये जो तुम काम कर रहे हो ना, ये भी दुनिया में पहली बार नहीं किया जा रहा। जो मैं काम कर रहा हूँ वो भी दुनिया में पहली बार नहीं किया जा रहा। फोकस को लोगों ने उसके प्राइस के लिए क्रिटिसाइज किया था, उसके मार्केटिंग के तरीकों के लिए क्रिटिसाइज किया था। फोकस को कभी इस बात का क्रिटिसिज्म नहीं मिला था कि वो प्राइम की कॉपी है। और इस स्टेटमेंट से तुम्हें ये भी पता चलेगा कि इसके बात करने का लहजा हमेशा यही रहता है, वैसे तो कहना नहीं चाहिए पर, एंड देन ही सेज इट। यहां पे भी इसने यही किया है। लाइक गर्ल, shut the F up. A grown ass man having a crash out for 4 whole minutes is insane. That's more duration than the entirety of how much I've ever talked about you. Girl, keep it moving. #uneducated, #blind. तो अब तुम देख सकते हो कि ये किस तरीके से एक स्ट्रेट मैन को गर्ल बुला के इंसल्ट कर रहा है। बट जब बात इसके ऊपर आ जाती है तो ये प्रोनाउंस वाली कॉन्वर्सेशन से हटके होमोफोबिया वाली कॉन्वर्सेशन पे बात को लेके आ जाता है। ऑल्सो द ब्लेटेंट होमोफोबिया बीइंग इंसाइटेड अपॉन मी इज जस्ट अनएक्सेप्टेबल। व्हेन यू टॉक लाइक दिस, यू प्रमोट पीपल टू बी होमोफोबिक ऑन सोशल मीडिया, ग्रो अप टू बी बेटर एंड स्टैंड फॉर बेटर थिंग्स। आई ऑलरेडी हैव हैड 100 मैसेजेस कॉलिंग मी अ छक्का गे एंड व्हाट नॉट, लाइक व्हाट द एफ। मेरे भाई तू गे नहीं है तो आके बता दे तू गे नहीं है। और अगर तुझे लोगों के छक्का बुलाने से प्रॉब्लम है तो तू सोशल मीडिया पे क्यों आया? इसकी पुरानी पोस्ट कितनी भी उठा के देख लो, इसको हर जगह हेट ही मिल रही है, इसको हर जगह लोग यही लिख रहे हैं। बट अब ये सारी की सारी बात को फुकरा और उसके फैंस पे डाल देगा। और जहां तक रहेगी फुकरा या ट्रिगर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कॉल आउट करने की बात, तो मैं तुम्हें एक वीडियो दिखाता हूं। दिस इज फ्रॉम द टाइम जब रजत पवार ने अपूर्वा के ऊपर वीडियो बनाया था एंड अपूर्वा रोस्टेड हिम बैक। उसमें इसने और अपूर्वा ने क्या कहा था वो तुम देख लो। देखते कि ये यूथ को किस रास्ते पे लेके जा रहे हैं। फेक लाइफस्टाइल, शो ऑफ गॉन एक्सट्रीमली रॉन्ग। अभिनव अरोड़ा फाइट लीगल केस अगेंस्ट मी। बहन मैं भी करूंगी फाइट। 14-year-old रीवा अरोड़ा इज बैड एग्जाम्पल फॉर किड्स। फेक लाइफस्टाइल एंड शो ऑफ गॉड। पूरे टाइम लोगों में कमियां निकालना, इस रास्ते पे चलाना चाहते हो तुम। He's a tabloid. ओह रियली? पूरे टाइम लोगों में कमियां निकालना गलत बात है और किसी की शादी के पिक्चर्स में कमियां निकालना गलत बात नहीं है। बट एक सेकंड, तुम क्या चाहते हो कि यूथ तुम्हारी तरह बने और लिटरली औरतों को देखे पूरे दिन, फिर उनका कंटेंट डिकोड करे और फिर उनके में गलतियां निकाले? अब मेरा प्रॉब्लम अपूर्वा के साथ भी यही है। यहाँ औरतों का कुछ भी कॉन्वर्सेशन नहीं था। रजत पवार का चैनल तुम उठा के देख लो, वो ऑलमोस्ट हर गलत चीज हो रही होती है जो उसको उठा के एक वीडियो बनाता है रोस्ट टाइप। चाहे वो फिर वड़ा पाव वाली कंट्रोवर्सी हो, चाहे वो बिग बॉस का हो, चाहे वो कुछ भी हो। बट औरतों वाला इन्होंने जो एंगल इसमें प्ले किया है ना, वो अपने ऑडियंस का सपोर्ट लपेटने के लिए, क्योंकि इनको पता है वन डायमेंशनल सोच वाले लोग हमने इकट्ठे कर रखे हैं, ये आर्ग्यूमेंट्स दे दे के हम उनको और बढ़ा लेंगे। फिर उसी से पैसा कमाए और फिर बोले कि मैं तो गरीब हूँ। ये करे यूथ, इससे बढ़िया तो यूथ यही कर लेना। So it's wrong for Rajat Pawar and all of the other roast and commentary channels to criticize people and call them out for their wrongdoings. चाहे वो रोही राय हो, चाहे वो कोई ऐसी लड़की हो जो घटिया रिव्यूज बना रही हो, डबल मीनिंग बातें कर रही हो, बॉर्डरलाइन ओनली टाइप कंटेंट बेच रही हो। बट व्हेन यू डू इट तो सामने वाला इंसान को ट्रिगर नहीं होना चाहिए। बहुत बढ़िया लॉजिक। मैं शायद इसके बारे में बात भी ना करता अगर मैंने इतने सारे वीडियोस ना देखे होते बहुत सारे चैनल्स से जो कि बॉलीवुड गॉसिप कवर करते हैं। वो लोग इसको सपोर्ट करते हुए और फुकरा को क्रिटिसाइज करते हुए वीडियोस बना रहे हैं विदाउट knowing the whole story. And before you start defending this guy again, let me show you इसके past behaviors कैसे रहे हैं।
I'll be ruined. Influencer Sufi Motiwala begs Urfi Javed after she shares his disgusting text. तो जब उर्फी की रील को औरी ने अपने स्टोरी पे शेयर किया अप्रिशिएट करते हुए, और उसको रीपोस्ट जब उर्फी ने किया तो इस सूफी झोपड़ी वाले का रिप्लाई उस पे गया या स्टार। जब वो उर्फी ने अपनी स्टोरी पे शेयर कर दी तो अचानक से भाई साहब ने ये कहना शुरू कर दिया कि मेरा अकाउंट हैक हो गया था। And he started begging Urfi to talk to him. Urfi, please pick up my call. I genuinely haven't sent this. Please, I have no hard intention towards you. Please, Urfi, I don't use such language. I just logged back into my account. Please, I'll be ruined. I have never wished you bad, Urfi. I texted her and I had no such intentions and I wouldn't text someone like that. उर्फी ने इसके ऊपर लिखा हुआ लॉल, बिकॉज उसने प्रिडिक्ट किया था कि ये इस तरह का बहाना मारेगा। सेम बहाना तीर्थ परसाना ने तब मारा जब उसके माइनर्स के साथ चैट्स पकड़े गए स्नैपचैट के, और सेम बहाना वो सत्तू पाउडर वाले नितेश सोनी ने मारा है जब वो स्नैपचैट पे किसी के साथ न्यूड शेयर करता हुआ पकड़ा गया। एंड बिफोर आई एंड, भाई फुकरा, जो काइंड ऑफ अ सेलिब्रिटी ना हो, तुम्हारा भाई, तुम्हारे मॉम, तुम सबकी लाइफ जो है वो सोशल मीडिया पे है। कहीं तुमने किसी को क्रिटिसाइज किया है, कहीं किसी ने तुम्हें क्रिटिसाइज किया है, और ऐसे ही तुम्हारा काम और बहुत सारे लोगों का काम चलता है। दिस इज व्हाट दिस यूट्यूब स्पेस इज अबाउट। तो भाई एक बात तो आप समझ लो, नो मैटर हाउ एंग्री यू आर, यू हैव टू लर्न टू लेट गो एंड नॉट गेट अफेक्टेड बाय ऑल ऑफ दीज कमेंट्स फ्रॉम पीपल ऑन सोशल मीडिया, क्योंकि आप उस लेवल पे बैठे हुए हो। सो फॉर यू टू रिएक्ट लाइक दिस, चाहे आपने गुस्से में किया हो, जेन्युइन रीजन से किया हो, इट कैन बी यूज्ड अगेंस्ट यू, जैसे इसने बात घुमाने की कोशिश की है। एंड लोगों में इतना दिमाग नहीं होता कि वो उस बॉक्स से, उस नैरेटिव के बाहर सोच पाए और देख पाए कौन क्या चालाकी कर रहा है। सो भाई बी वेरी केयरफुल। सो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो भाइयों। आई होप यू लर्न समथिंग न्यू एंड रिमेंबर, कपड़ा के शोरूम में मिल रहा है, कितने पैसों में तुम लेके आए हो, उस पर कौन से ब्रांड का टैग है, वो कौन से देश में बना है, उसका इस बात पे कि तुम कैसे इंसान हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारी पर्सनालिटी कैसी है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छे शरीर वाला और अच्छी पर्सनालिटी वाला इंसान 300 रुपए की टी शर्ट पहनेगा तब भी वो प्रेजेंटेबल दिखेगा, तब भी स्मार्ट दिखेगा, और एक घटिया पर्सनालिटी वाला इंसान, घटिया बिहेवियर वाला इंसान 5,000 10,000 की भी टी शर्ट पहन लेगा तब भी घटिया ही दिखेगा। इट्स नॉट द प्राइस टैग ऑफ योर टी शर्ट जो तुम्हारी पर्सनालिटी को इंप्रूव करता है, तुम्हारे कॉन्फिडेंस को इंप्रूव करता है। इट्स यू वर्किंग ऑन योर सेल्फ डे एंड नाइट, इंप्रूविंग योर फिजिक, विच मेक्स एवरी पीस ऑफ क्लोथिंग ऑन यू लुक गुड। मत पड़ो ये फैशन वालों की बातों में, ये टाइम वेस्ट करते हैं अपना भी और दुनिया का भी। रिमेंबर दैट एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। पीस।